आज गोविंद ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना जी के किनारे अपनी मधुर वंशी को बजाया और जैसे ही गोपियों ने उस बंसी को सुना तो मानो लगा उनको कि भगवान आज हमारा नाम पुकार करके हमको बुलाना चाहते हैं, बुला रहे हैं। जो गोपी जिस अवस्था में थी और उसी अवस्था को छोड़कर के चलती भगवान से मिलने। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी और जैसे ही मुरली को सुना तो दूध को वहीं पर पटक दिया और चल दी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पिला रही थी और जैसे ही भगवान की मुरली को सुना तो चल दी भगवान से मिलने। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने मांगा, नमक दे दिया पूरा और जैसे ही मुरली को सुना तो चल दी भगवान से मिलने। और एक गोपी जैसे ही जाने के लिए तैयार हुई तो उसको उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया, नहीं जाने देंगे। उस गोपी ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया, बोले आप इस शरीर को चाटना, मैं तो आत्मदाह करके अपने आत्मा को लेकर के परमात्मा के पास में जरूर पहुंचूंगी, आप नहीं रोक सकते। उस गोपी ने अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों की ओर जोड़ दिया। जैसे ही सारी गोपियां, लाखों गोपियां अर्धरात्रि में भगवान के सामने जाकर के खड़ी हो गई। भगवान ने देखा कि गोपी आ गई है तो भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवामि त्वं ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान कहते हैं, गोपियों स्वागतम भो महाभागा आश्यतम करवाम किम। आप मेरे पास में आई हो, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन इतनी रात्रि को आप अपने पतियों को छोड़कर के आई हो, क्यों, ये मुझे बताना पड़ेगा। अर्धरात्रि है और आप अपने पतियों को छोड़कर के आप मेरे पास में आई हो, ये आपने अच्छा नहीं किया। गोपियां शांत खड़ी है, कुछ बोलती नहीं है, बस मन में सोच रही हैं, कन्हैया आपने मुरली को बजाया और मुरली में हमारे नाम को पुकारा और हम आपके पास में आ गई, हमारी क्या गलती है। भगवान कहते हैं, गोपियों आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपको पता है कि रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्वा निवेशिता। रजन्नेशा घोर रूपा, कितनी भयानक रात्रि है और आप मेरे पास में आई हो, कि आपको डर नहीं लगा। आपको पता है जंगल में कितने जीव जंतु हिंसक जीव रहते हैं और आप मेरे पास में आई हो, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सुनो, आप सोच रही होंगी कि भगवान हम आपके पास में आ गए वन को देखने के लिए, देख लिया आप जाओ। एक गोपी टेढ़ी नजर से देख रही थी, बोले पहले तो मुरली को बजाते हैं और हम आ जाते हैं तो फिर हमको जाने की बोलते हैं।